अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री कृष्ण कहते, ये वो अपनी ही बात कर रहे हैं कि वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम ना किसी के द्वारा मारे जा सकते हो और ना ही तुमको कोई मार सकता है। हाँ, वो अपनी बात थोड़े कर रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं। अच्छा, वो अर्जुन को ही कह रहे हैं कि हम सबके लिए भी कह रहे हैं। अर्जुन के बहाने से उपदेश हुआ है। ऋषि वेद व्यास ने उसको लिख दिया महाभारत में। गीता उसी का भाग है और वो गीता हम पढ़ते हैं, तो हम आज के अर्जुन हो गए। तो हम आज के अर्जुन के लिए कृष्ण कह रहे हैं, न हन्यते हन्य माने शरीरे अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुरानो। तुम शाश्वत हो, तुम नित्य हो, तुम पुराने हो, पुराने पुराने हो। कब से हो? बोले मालूम ही नहीं कब से। काल बाद में हुआ, काल कल्पना है। अच्छा, इस समय यहां क्या बजा है? 5:27। अमेरिका में इस समय क्या बजा होगा? 11 घंटे पीछे कर लीजिए। लंदन 4:30 घंटे पीछे कर लीजिए। और वो चेंज होता रहता है, कभी 4:30, कभी 5। दुबई 3-2.5 घंटे पीछे कर लीजिए। और ऑस्ट्रेलिया तो कहीं समय आगे हो रहा है, कहीं पीछे हो रहा है, कहीं आगे हो रहा है। वो पृथ्वी की जिस लोकेशन पे है, सूर्य के हिसाब से वहां टाइम की कैलकुलेशन होगा। तो 11 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे सब पीछे पीछे। अच्छा, आप पृथ्वी पर हैं तो आप समय की गणना करते हैं। सोचिए, आप बिल्कुल बाहर अंतरिक्ष मार्स पे या चंद्रमा पे पहुंचा दिए जाएं तो वहां पर क्या टाइम होगा, कैसी कैलकुलेशन होगी वहां पर। अब पृथ्वी पर सूर्योदय हो रहा है तो सूर्योदय से टाइम की गणना हो रही है। वहां सूर्योदय तो हो भी नहीं रहा, तो टाइम की गणना कैसे होगी? तो काल तो कल्पना है। तो कल्पना के साथ आत्मा को कैसे जानोगे तुम? कब से है ये आत्मा, ये प्रश्न तो बनता ही नहीं है। काल, समय, साइंटिस्ट, विज्ञानियों ने एक मापदंड लिया, सूर्योदय से सूर्यास्त को पहरों में बांट दिया, पहरों को घड़ियों में बांट दिया, घड़ियों को क्षणों में बांट दिया। टू फंक्शन, टू वर्क। पर है तो कल्पना ही। तो जब काल ही कल्पना है तो ये बात फिर से तय हो रही है कि काल अनित्य है और काल असत्य है। और जो अनित्य है, जो असत्य है, जो त्रिगुणात्मक है, जो ज्ञान विरोधी है, जो अनिर्वचनीय है, जो सद असद है, उसी को अज्ञान कहते हैं। देखिए, ये क्या महिमा है ना इस ग्रंथ की। आप हमेशा पूछते हैं ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे हो, और वो कह रहे हैं पहले ये जानो कि अज्ञान क्या है। जैसे रोगी डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर कहेगा पहले जानना होगा कि ये पेट में दर्द है तो क्यों है। तो अल्ट्रासाउंड करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, मे बी यूरिक एसिड बढ़ा है, मे बी ट्यूमर है, अल्सर है, कोलाइटिस है, IBS है, क्या है। तो खोजबीन करने के लिए वो टेस्ट करेगा, फिर बीमारी ढूंढेगा, फिर उसके बाद ही तो इलाज करेगा। तो शंकराचार्य हमको बहुत कृपा करके हमारी बीमारी क्या है अभी तो वही बता रहे हैं। अज्ञान क्या है इसको परिभाषित कर रहे हैं। अच्छा देखिए, जब कोई बात न पता हो तो ये तुम्ही को पता होती कि ये नहीं पता, और जब कोई बात पता हो तो ये भी तुम्ही को पता होता है कि मालूम है। पता या ना पता दोनों का जो साक्षी है वही तो तुम हो। मन बुद्धि में ज्ञान है
मन बुद्धि में अज्ञान है। अज्ञान है, तुम आज जान रहे हो, फिर सुन रहे हो, तो बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। जब ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो फिर कहोगे अब मालूम है। तो मन की स्थिति बदल गई, अज्ञान से ज्ञान की हो गई, पर जानने वाला उसका वो तो वही एक का एक ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो बुद्धि बिगड़ी है, आत्मा नहीं। मन में बिगाड़ हुआ है, आत्मा में नहीं। आत्मा अपरिवर्तनशील, अपना आप अपरिवर्तनशील, that which never changes, that is what your true reality is. And that which changes is just mind. And mind is not real. So why are you worrying about that which is not even existing? एक पति पत्नी का झगड़ा इतना हो गया कि मोहल्ला इकट्ठा हो गया, इतने जोर जोर से लगा पत्नी मारपीट हो रही। सब आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कह रहे जी कुछ नहीं, आदमी का दिमाग खराब हो गया है। मैं कह रही हूं कि मेरी बेटी पायलट बनेगी और ये कह रहा है नहीं हमारी बेटी तो डॉक्टर बनेगी। बोले ये बात पे झगड़ा हो रहा है? बोले हाँ इसी तो ये तो कोई बात नहीं कि यही तो कह रही हूँ, बिना बात के झगड़ा ये मेरे से कर रहा है। और हमारे बीच के झगड़े में इसने मेरे माँ बाप को भी बुरा भला कह दिया, मेरे घर वालों को बुरा भला कह दिया। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उठा के फूलदान सिर में मार दिया फिर इसके। अरे 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 अरे, अच्छा वो आपकी बेटी कहाँ है? बोले तो है नहीं। अच्छा घर में नहीं है? कहाँ गई है? बोले नहीं है ही नहीं, अभी पैदा ही नहीं हुई है। तो कहते अच्छा तुम्हारी पत्नी गर्भवती है? तो वो हंस पड़ी, बोले वो भी नहीं। कल्पना में लड़की पैदा कर ली, कल्पना में लड़की का फ्यूचर कैरियर सोच दिया, और उस फ्यूचर कैरियर के लिए पति पत्नी लड़ रहे हैं और एक दूसरे का हालत खराब कर रहे हैं, जो है ही नहीं। जरा आप एक लंबी गहरी सांस भरिए और जिंदगी को देखिए। जिन चीजों पे आप लड़ झगड़ मर रहे हैं वो है ही नहीं। वो है ही नहीं। शरीर हम है नहीं, मन हम है नहीं, बुद्धि हम है नहीं। बैठे रो रहे हैं मेरा मन बड़ा खराब है, मेरा मन बड़ा पापी है, इसका क्या होगा, मैंने बड़े गंदे काम किए, इसके कितने फल भोगने पड़ेंगे, हे भगवान हम कितने बुरे हैं। ये सोच सोच के रो रहे हैं, रो रहे हैं, और मन तो तुम हो ही नहीं। मन को मैं माना है तुमने अज्ञान से, ये अध्यारोप हुआ है। मन मैं माना ये अध्यारोप हुआ, रस्सी में सांप का जैसे अध्यारोप हुआ। तो मन मैं हूं ये अध्यारोप हुआ, तो इस अध्यारोप का अपवाद कर दीजिए। मैं मन नहीं हूं ये जानते ही मन न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न पाप न पुण्य न सुख न दुख। मन तो ही भोगता है सब कुछ। तो ज्ञान अज्ञान बुद्धि में होता है, पाप पुण्य मन में होता है, जवान बच्चा बूढ़ा शरीर होता है। न शरीर तुम हो, न मन तुम हो, न बुद्धि तुम हो। किस पचड़े में पड़े हो महाराज? उस सांप से डर रहे हो जो सांप है नहीं, और उस रस्सी को देख नहीं रहे हो जो है। ऐसे ही मन समेत ये संसार है नहीं, उसके लिए मरे जा रहे हो। और जो तुम हो सच्चिदानंद अद्वैय ब्रह्म, वो देख नहीं रहे हो। यही दुख, यही रोना, यही अज्ञान है। सद
असद भयाम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचित दिति वदनति अहमज्ञ इत्यादि अनुभवात। ये तुम्हारे अनुभव की बात बोलो है या नहीं, हम नहीं जानते, ये तुम्हारे अनुभव में। तो अज्ञान का अनुभव तो सबको सहजता से ही हो रहा है। वाह वाह। आगे अब चलते हैं। इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवहार्यते। यह जो अज्ञान है इसके दो भेद होते हैं, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल, माने व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि माने एक यूनिट, समष्टि माने सारा। व्यष्टि माने समंदर की एक बूंद और समष्टि हो गया सारा समंदर। तो ये इस अज्ञान के दो रूप होते हैं, एक व्यष्टि और एक समष्टि। अब ये जो व्यष्टि समष्टि है ये आपकी प्रतीति में आएगा। जैसे आप अपने मन बुद्धि के अज्ञान को तो जानते हैं, पर सोच के देखिए किसी अन्य के मन में जो अज्ञान है और जो आपके मन में अज्ञान है, बोले दोनों का प्रॉपर्टी क्या अलग अलग होगा कि एक ही होगा? विचार करिए। देखिए अज्ञान का स्वरूप एक ही होगा। जैसे वृक्षों से जंगल हुआ, एक एक वृक्ष का जोड़ है तो जंगल है, लेकिन उस जंगल में से हम किसी एक वृक्ष पर अगर हाथ लगा दें तो उसका तना टहनी पत्ते फूल फल है, और फिर हम दूसरे वृक्ष को छुएं तो उसका भी तना टहनी पत्ते उसमें भी हैं। तो वृक्ष वृक्ष में तो कोई भेद नहीं है। ऐसे ही अज्ञान अज्ञान में कोई भेद नहीं। इसलिए शरीर सबके अलग अलग हैं, मन सबके अलग अलग हैं, पर उस मन में अज्ञान एक सही है। वो कहावत है ना, हमाम में सब नंगे। ऐसे ही मन के अज्ञान में सब ही भटकते हैं। तो इसका मैं दूसरा बात कह सकती हूं, ज्ञान विरोधी। ये जो ज्ञान है अगर इस व्यष्टि मन में आ जाए तो इस व्यष्टि मन का अज्ञान तो दूर हो जाएगा, बाकी मन के अज्ञान सब बने रहेंगे। इसलिए अपना अपना उद्धार सबको स्वयं करना होता है। होता है ना, कोई हरिद्वार जाए, कोई इलाहाबाद जाए, प्रयाग जाए, तो कहते हैं अच्छा अब वहां हमारे नाम की भी डुबकी लगा लीजिएगा। तो ये चाची की डुबकी, मामी की, मासी की डुबकियां लग रही होती बहुत सारी, अपनी एक ही होती, बाकी पूरे गांव मोहल्ले की लग रही होती। पर इस अज्ञान से निवृत्ति उसी को होगी जो प्रयत्न करके ज्ञान अपने मन में ले आएगा। तो ऐसा नहीं कि पत्नी सत्संग सुने और पति भी घर बैठा ज्ञानी हो जाएगा, या मां सुन ले तो उसके बच्चे ज्ञानी हो जाएंगे। व्यष्टि में अज्ञान की क्वालिटी भले एक है, लेकिन किसी एक का अज्ञान दूर हो गया तो उससे सबका अज्ञान दूर नहीं हो जाएगा। और वो जिसको अज्ञान पीड़ा देगा वो ही ज्ञान की तलाश करने जाएगा। जिसको उसका अज्ञान दुखी नहीं दे रहा, बड़े खुश हैं, खा पी के तोंद बड़ी करके खराटे भर के 4 बच्चे पैदा करके, उन लगता हमें तो भारत रत्न मिलना चाहिए, 4 बच्चे पैदा कर दिए हमने, बड़ा काम कर, एक फैक्ट्री खड़ी कर दी, एक मकान बन, देखो मेरा मकान है, देखो मेरा मकान। मैं क्या क्या देखूं, मकान ही तो है। नहीं जी देखो मेरा मकान।
बोले वो ताजमहल है क्या? क्या देखे इसको? कहां बुद्धि फंस गई जाके। कई लोग पूछते हैं, अच्छा अभी पिछले महीने तो गए थे आश्रम, फिर जा रहे हो? हैं? क्यों भाई? जब मन का अज्ञान दूर नहीं होगा तब तक तो आना पड़ेगा। तब तक यहां पर आना ही पड़ेगा। अब आपके मन का अज्ञान दूर होगा कब, इसकी भविष्यवाणी मैं तो नहीं कर सकती हूं, तुम भी नहीं कर सकते हो। ये मूर्खता है। जब छोड़ोगे, जब छोड़ोगे, जब बुद्धि का ये बल्ब जलेगा तो बस 1 ही मिनट में जल जाएगा। और नहीं जले तो सत्संग सुन लेते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, पर हॉल के बाहर जाते ही वही बेवकूफ के बेवकूफ, जैसे होते हैं ना वाटरप्रूफ जूता, वाटरप्रूफ कोट्स पहन लीजिए, बारिश में चले जाइए, आप बिल्कुल गीले नहीं होंगे। ऐसे कई लोग सत्संग प्रूफ हैं। वो आएंगे, सुनेंगे, लगेगा बड़ा, बिल्कुल शक्ल ऐसी बनाएंगे कि सब समझ आ रही है। आज जो मैं कहीं सीधे सीधे पूछ लूं, जरा बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या है, फिर ऐसी सांप सूंघती है, वही कल्पना रस्सी सांप वाला सांप आके सूंघ जाता हूं उनको, फिर चुप, फिर गुम। और ज्यादा पूछ ले तो हमारी तो बेइज्जती हो गई है। माने बुद्धि में किसके कितनी समझ आई मैं कैसे जानूं? 2 ही तरीके हैं, या तो मैं आपसे पूछूं और या मैं आपका टेस्ट लूं। क्या ख्याल है, क्या करें? टेस्ट ले में कि पूछ ही ले में? अब पूछ ले में बड़ा खतरा है, उसमें तुम्हारी इज्जत बीच में आ जाएगी, क्योंकि उत्तर नहीं आया तो बताओ 65 साल का मैं हूं और मुझे पूछ रहे हैं साधन चतुष्टय बताओ। अब नहीं आता तो नहीं आता, तो कैसे देखो आम उठ के आ जाता है। हम तो एक समय में बड़े मजे लेते हैं, लेते रहे हैं, अभी थोड़ा दूसरे तरीके से मजा ले लेते हैं। बट वी डू दैट, हैव टू डू इट। तो व्यष्टि अज्ञान और समष्टि अज्ञान,